जो स्वागत है आपका हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। हेलो बच्चों, हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय भौतिकी की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। बच्चों, आज आपका पेपर भौतिकी का है, तो उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया है मैंने, जो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधक। बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तो बच्चों, पदार्थ का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोधक होता है, वो निर्भर करती है पदार्थ पर। तार का विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ पर निर्भर करता है। दूसरा परमाणु होता है बच्चों अनावेशित। परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए अनावेशित होता है। 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा होती है। तो 1 ग्राम पदार्थ की समतुल्य ऊर्जा होती है बच्चों 9 × 10⁻13 जूल। विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है बच्चों, विद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है कूलाम × मीटर। बच्चों, अगला क्वेश्चन है, तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है बच्चों k बराबर 2π/λ। किसे व्यक्त किया जाता है बच्चों? 2π/λ। शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान होता है बच्चों 1.33। ये बच्चों शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक। बच्चों, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है बच्चों, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी बच्चों। अगला बच्चों, परमाणु क्रमांक से क्या तात्पर्य? बच्चों, परमाणु क्रमांक होता है किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को जो है परमाणु क्रमांक कहा जाता है बच्चों। किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रण के रूप में किया जाता है? बच्चों, वोल्टेज नियंत्रण के रूप में जेनर डायोड का उपयोग किया जाता है बच्चों। ओमी प्रतिरोध है। ओमी प्रतिरोध बच्चों एक तांबे का तार होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो नेत्रिका की फोकस दूरी होती है वो अभिदर्शक की फोकस दूरी से अधिक होती है। एक प्रोटॉन पर न्यूनतम आवेश होता है बच्चों, एक प्रोटॉन पर न्यूनतम होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व निर्भर नहीं करता। तो बच्चों, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व कुंडली में प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बच्चों, ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं बच्चों त्वरित आवेश से। विद्युत चुम्बकीय तरंगें किससे उत्पन्न होती हैं बच्चों? त्वरित आवेश से। धारा का SI मात्रक होता है बच्चों एम्पीयर/मीटर² होता है। शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परपथ में प्रवाहित धारा एवं वोल्टेज के मध्य कलांतर होता है बच्चों π/2 अर्थात 90 अंश का कलांतर होता है। भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र होता है क्या है बच्चों? मुंबई में है। जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस उपकरण का उपयोग दृष्टकारी के रूप में करते हैं? तो बच्चों, जो उपकरण का उपयोग दृष्टकारी के रूप में किया जाता है वो कहलाता है बच्चों संधि डायोड। दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से क्या होती है बच्चों? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है बच्चों, तो 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 kg होता है बच्चों 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन होती हैं बच्चों? गामा तरंगें होती हैं सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें। धारावाही प्रणाल का व्यवहार करती है बच्चों दंड चुंबक की भांति व्यवहार करती है प्रणाल का। जल के अंदर वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है? तो बच्चों, जल के अंदर जो वायु का बुलबुला होता है वो बच्चों अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह बच्चों? अवतल लेंस। आकाश का नीला रंग किस कारण दिखाई देता है बच्चों? तो आकाश का नीला रंग जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है बच्चों। किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है बच्चों उसके कारण जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है बच्चों। विद्युत परपथ में सदैव वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। तो विद्युत परपथ में जो वोल्ट मीटर को जो जोड़ा जाता है बच्चों समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध होता है बच्चों 0। आदर्श प्रेरकत्व का बच्चों ओमी प्रतिरोध 0 होता है। दिश धारा की आवृत्ति होती है बच्चों 0। बच्चों, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो इसमें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है बच्चों, कुछ रिक्त स्थान है और कुछ सही जोड़ी हो। इस प्रकार बच्चों ये महत्वपूर्ण संकलन किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं। सबसे अधिक आवृत्ति बच्चों विद्युत चुम्बकीय तरंगें गामा तरंग। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत कई बार रिपीट होता है।
प्रकाश तरंगों की आवृत्ति होती है बच्चों 10 की घात 14 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है बच्चों? 10 की घात 14 हर्ट्ज होती है। प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम जाने पर क्या होता है बच्चों? कम हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है बच्चों। शंट के उपयोग में धारा मापी की कम हो जाती है। क्या कम हो जाती है बच्चों? सुग्राह्यता। शंट के प्रयोग से धारा मापी की सुग्राह्यता कम हो जाती है। आवेश का विमीय सूत्र होता है बच्चों A × T। ए होती है बच्चों एम्पियर धारा और टी होता है समय। विद्युत चुंबकीय तरंगें बच्चों अनप्रस्थ तरंगें होती हैं। प्रत्येक गतिमान कण के साथ संबंध होती है तरंग। तो ये डी ब्रोगली का नियम है बच्चों, प्रत्येक गतिमान कण के साथ तरंग संबद्ध होती है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध अशुद्धि मिलने पर होता है कम। किसी बच्चों अर्धचालक में अशुद्धि मिला दी जाती है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है बच्चों? कम हो जाता है। एन प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं? तो बच्चों एन प्रकार के जो एन टाइप अर्धचालक होते हैं उनमें बहुसंख्यक आवेश वाहक बच्चों इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन। धारा घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। प्रेरण प्रतिघात का एसआई पद्धति मात्रक है बच्चों ओम। प्रेरण प्रतिघात का एसआई पद्धति बच्चों मात्रा ओम है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बच्चों होता है 1.76 × 10⁻11 होता है। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होती है बच्चों -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मूल आवेश का मान होता है बच्चों 1.6 × 10⁻19। विद्युत चुंबक किस पदार्थ के बनाए जाते हैं बच्चों? विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं बच्चों? नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है बच्चों, स्वप्रेरकत्व का मात्रक बच्चों हेनरी होता है। 10 तरंगों का तरंगदैर्घ्य प्रास कितना होता है? तो 10 तरंगों का तरंगदैर्घ्य प्रास बच्चों 4800 से एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर बल क्या होता है? लॉरेंज बल कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान आवेशित कण पर बल होता है बच्चों वो लॉरेंज बल कहलाता है। अगला क्वेश्चन दिया बच्चों, विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध बताना बच्चों। विकिरण की ऊर्जा जो आवृत्ति में संबंध होता है बच्चों E = h न्यू कहलाता है। h बच्चों प्लांक नीतांक होता है और न्यू होता है आवृत्ति होता है बच्चों, E है ऊर्जा। बीटा कण पर उपस्थित आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है बच्चों। धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान 0 होता है। धातुओं के लिए जो बच्चों ऊर्जा अंतराल होता है उसका मान 0 होता है बच्चों। बहुत ही IMP क्वेश्चन है, बड़ी मेहनत से संकलन किया है आप लोगों के लिए। आप इनको पेपर के पहले एक बार देख कर जरूर जाएं ताकि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें बच्चों, हमें यही आशा है। लेंस की फोकस दूरी की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो बच्चों लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है, या क्षमता जो है फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है बच्चों, और इसका मतलब डायोप्टर होता है। लेंस का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो लेंस का नियम बच्चों ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। इसके बाद बच्चों दहली आवृत्ति की परिभाषा याद करनी है आपको, बहुत IMP परिभाषा है। आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो आवेशित खोखले के अंदर बच्चों विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। तो बच्चों इस तरह ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन 54 का क्वेश्चन है जिनका संकलन किया है मैंने आपके लिए। आप इन प्रश्नों को एक बार देख के जाएं बच्चों, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे बच्चों। इसी तरह बच्चों आपके लिए नए नए प्रश्न लेके आता रहूँगा। आप इन प्रश्नों को पढ़ के जाएं बच्चों और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करें ताकि आपका स्कोर अच्छा आए बच्चों। आपसे आशा है, आग्रह है कि आप हमारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें बच्चों। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें एक नया मोटिवेशन देता है बच्चों, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाएं बच्चों। आप इन प्रश्नों को नोट डाउन करें बच्चों और इनको बार बार अभ्यास करें ताकि आपका जो है अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ बच्चों फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत बच्चों।